पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। बोलो श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। सभी देशवासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर में मैं हनुमान जी के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। हनुमान जी के जन्म के विषय की दो बातें आती हैं। कल्प भेद के कारण हनुमान जी का जन्म हम कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भी मनाते हैं और आनंद रामायण के अनुसार हम हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को भी मनाते हैं। सुमिरे पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके राम जी भी हरदम वश में रहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जी के पिताजी का नाम था वानर राज केसरी और माता जी का नाम अंजनी माता जी। श्री हनुमान जी पवन पुत्र भी है और शंकर सुवन पुत्र भी है। एक बार की बात है, वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के पास पहुंचे तो वहां समुद्र के किनारे ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। तो उस यज्ञ में एक उद्दंड हाथी आता है और उस पूरे यज्ञ को नष्ट कर देता है और सबको तहस महस कर देता है और ऋषि मुनियों को परेशान करता है और उनको मारने लगता है। वानर राज केसरी से ये सब नहीं देखा गया और उन्होंने उस हाथी का वहां पे वध कर दिया। जो सारे ऋषि मुनि थे वो वानर राज केसरी से बहुत प्रसन्न हुए और वानर राज केसरी को वरदान दिया कि जो तुम्हारा पुत्र होगा वो इस हाथी से कई गुना शक्तिशाली होगा और वो पवन पुत्र होगा, मतलब पवन के सम्मान होगा और वो भगवान की लीलाओं में बहुत बड़ा योगदान करेगा। तो वानर राज केसरी ये बात सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं और ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वैसे ही हनुमान जी की माता जी अंजनी माता जी की भी एक कथा है। एक बार की बात है, इंद्र और ऋषि मुनियों की एक सभा हो रही थी। उस सभा में एक वहाँ पे स्वर्ग में एक अप्सरा थी, उसका नाम था पुंजिका स्थली। वो अप्सरा बहुत चंचलता कर रही थी उस सभा में, कुछ ना कुछ कर ही जा रही थी और शांत नहीं बैठ रही थी। तो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने समझाया कि अभी कुछ मत करो, अभी हमारी सभा चल रही है, मगर वो नहीं मानी और कुछ ना कुछ ही कर रही थी। तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दिया कि तू ऐसे बंदरियों की तरह उछल रही है तो जा, तू बंदरिया बन जा। जो अप्सरा थी वो बहुत नाराज हो जाती है और क्षमा मांगने लग जाती है कि मेरे को नहीं पता था कि ये सब यहाँ पे सभा चल रही है, मैं आपसे नहीं करूँगी, और बार बार क्षमा मांग रही थी। तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर कहते हैं कि जो तुम्हारा पुत्र होगा वो बहुत शक्तिशाली होगा और वो भगवान की राम जी की लीला में बहुत बड़ा योगदान करेगा। और दुर्वासा ऋषि उस अप्सरा को एक और वरदान देते हैं कि तुम मृत्यु लोक में कोई सा भी रूप धारण कर सकोगी। तो वो जो अप्सरा थी वो बहुत प्रसन्न हो जाती है और उसका जन्म मृत्यु लोक में अंजनी माता के रूप में होता है। अब एक बार की बात है, अंजनी माता एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके एक पर्वत के ऊपर
चढ़ जाती है और वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तभी जो पवन देवता थे वो ये सब देख रहे थे, तो उनका मन करता है उन्हें स्पर्श करने का। तो पवन देवता जब अंजनी माता को स्पर्श करते हैं तो अंजनी माता को कुछ एहसास होता है कि कोई उन्हें स्पर्श कर रहा है। तो अंजनी माता कहती है कि कौन दुष्ट है जो मुझे स्पर्श कर रहा है और मेरा धर्म भ्रष्ट कर रहा है। अंजनी माता श्राप देने वाली थी, तभी वो पवन देवता वहाँ प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे ऋषि मुनियों की आज्ञा मिली हुई है, मेरा पुत्र तुम्हारे गर्भ में है। जो मेरा पुत्र होगा वो बहुत मेरे जैसा बहुत शक्तिशाली होगा और मेरे जैसी उसकी गति होगी, उसे कोई भी चीज़ इस संसार में रोक नहीं सकेगी। तो अंजनी माता बहुत प्रसन्न हो जाती है और अंजनी माता के गर्भ से श्री हनुमान जी का जन्म होता है। तो बोलो श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा मंगलवार मेष लगन के योग में हनुमान जी महाराज जी का जन्म हुआ था। अगर हम हनुमान जी की राम जी की आराधना करते हैं तो हनुमान जी हमसे बड़ा प्रसन्न होते हैं। और अगर किसी घर में हनुमान जी की आराधना होती है, पाठ पूजा होती है, तो उस घर में कोई भी विघ्न नहीं आते। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जो हनुमान जी की आराधना करता है, हनुमान जी की पाठ पूजा करता है, उसके जीवन में कोई भी संकट कोई भी विघ्न नहीं आते। हनुमान जी सारे संकट और विघ्न को नष्ट कर देते हैं। तो आज उन्हीं हनुमान जी महाराज जी का जन्म उत्सव है। तो सभी देशवासियों को, सभी भक्तों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। तो बोलो जय जय श्री राधे।